डॉक्टर मिश्रा, हमारा सवाल आपसे सर ये है कि क्या वोट बैंक के हिसाब से पार्टियां किसी भी हत्या को देखने लगती हैं? क्या किसी भी अपराध का रंग रूप हर राजनीतिक दल के लिए सर अलग अलग हो जाता है? देखिए सईद जी, ये बात जो आपने प्रश्न पूछा है, यह बात बिल्कुल सही है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखें और आप पार्टियों के स्टेटमेंट को देखें, इनके बयान को देखें, तो देखिए किस प्रकार से ये पार्टियां अपने राजनीतिक अवसरवादिता के लिए धर्म, जाति, लिंग, समुदाय तक की बात करते हैं। आप देखिए बारी बारी से। पहला सवाल कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को ये कहती है कि हम सबसे पुरानी पार्टी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आप ये बताइए, हाथरस में तो जब आप पहुंच गए थे, आप राजस्थान क्यों नहीं पहुंचे? छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे? कश्मीर में घटना घटी, अभी कुछ ही दिन पहले आपके नेता ने कश्मीर में जाकर कहा था, बयान दिया था कि यहां पर आते हैं तो हमको घर जैसा अनुभव होता है। वहां पर पहुंचे नहीं पहुंचे? तो ये किस प्रकार का आप सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं? एक तरफ जब आप पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आप उस पर बहुत शोर करते हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल चुप्पी हो जाती है। ऐसा क्यों ऐसा दोहरा चरित्र अपनाया जाता है? आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आज संविधान खतरे में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है। इससे आपको बाहर आना होगा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सईद जी केवल और केवल कांग्रेस द्वारा जो तुष्टीकरण की शुरुआत की गई थी उसको पुष्पित और पल्लवित किया जी। आप देखिए वहां पर हमेशा उन्होंने एक सेलेक्टिव अप्रोच एक विशेष धर्म समुदाय के लिए अपनाया। बहुजन समाजवादी पार्टी, यहां पर हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, तो मानवर फिर आपको अपना नारा बदलकर सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट क्यों देना पड़ा था? आपके तो पार्टी का जो है आधार ही आपने एक विशेष वर्ग को लेकर शुरुआत किया। बिल्कुल केवल भारतीय जनता पार्टी है जो कि जाति धर्म दल से ऊपर उठकर सबको इंक्लूसिव, पहली बार आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लास्ट रिमोट कॉर्नर पर खड़े हुए, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास को जोड़ा है। तो इंक्लूसिव बात क्यों नहीं होती? ठीक है, क्यों नहीं इंक्लूसिव बात की? 10 सेकंड हो सही जी, 10 सेकंड हो। हाँ, इनको आप देखिए, AIMIM के प्रवक्ता है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या नारा दिया जा रहा है AIMIM के नेता के द्वारा कि नहीं हमारा मुख्यमंत्री, मतलब ये बताइए आप देखिए ना कि किस तरीके से व्यक्ति जाति धर्म की बात ये लोग करते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सारी विपक्षी पार्टियां। तो ये बेसिकली बीजेपी वर्सेस ऑल इनकी राजनीति है। ठीक है सर। पंजाब की घटना घटी, पंजाब के किसानों के साथ अन्याय हुआ, वहां पर आप नहीं गए। छत्तीसगढ़ में जो है किसानों की हत्या हुई, मारे गए, वहां पर आप नहीं गए। आप लखीमपुर खीरी में पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वहां पे पॉलिटिकल टूरिज्म में उतर डॉक्टर मिश्रा और यहाँ सवाल है, पार्टी को भूल जाइए। अभय जी आप डॉक्टर मिश्रा का जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए राजस्थान की हम चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबके सवालों के जवाब आपको देना है। शाजिया भी आप पर सवाल उठा रही हैं, तो हम आए आपके पास, आपको पूरा समय मिलेगा। जी डॉक्टर खान आपके पास भी आ रहे हैं, लेकिन शाजिया जी आपने बहुत सारे आंकड़े दिए अभी उत्तर प्रदेश में किस तरह से क्राइम रेट कम हुआ है। योगी आदित्यनाथ के शासन में अपराधियों को उन्होंने जबरदस्त चेतावनी दी थी, छोड़ दो वरना जेल में रहोगे, भगा दिया जाएंगे। आपको लगता है शाजिया जी कि स्वतंत्रता के 70 साल से ज्यादा हो जाने के बाद भी हमारे देश की, भारतवर्ष की जनता सिर्फ ये माने कि अपराध कम हो रहे हैं, आंकड़े घट रहे हैं? भाई समाजवादी पार्टी भी शाजिया जी यही नारा देती थी ना कि यूपी में अपराध कम है, समाप्त तो नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ का डर कहां गया? क्यों एक मंत्री पुत्र इस तरह से अपनी गाड़ियों से कुचल देता है? जी वो देखिए, वो मंत्री का बेटा कर रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी पूरी जांच हो रही है। एसआई की टीम बैठी हुई है वहां पे, और हम वहां पे ये भी जानते हैं कि सबसे पहले जो FIR हुई है वो बिल्कुल गिरफ्तारी के साथ साथ बाकायदा पूछताछ चल रही है, बाकायदा उनसे वो जांच उनके मुताल्लिक हो रही है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ सईद जी, सारे एडिटोरियल आप देखें या अखबार आप पढ़ें या एक तरफा खबरें अगर देखें, तो अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें तो वहां पे रेप्स के इतने मामले आते हैं या टारगेटेड किलिंग्स की बात आती है। 23 भाजपा के वर्कर्स और लीडर्स
सिर्फ आर्टिकल 370 के हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में मारे जाते हैं हिंदू मुसलमान दोनों, टारगेटेड किलिंग्स के दौर, कोई कुछ नहीं कहता। पश्चिम बंगाल में सिर्फ इस वजह से औरतों के रेप किए जाते हैं क्योंकि उनके परिवारों ने भाजपा को वोट दिया। आप केरल में देखिए लगातार हत्याएं हो रही हैं आरएसएस वर्कर्स की। आप देखिए ये पूरा मामला, आप देखिए यहाँ पे राजस्थान में क्या हुआ, इतने आप इजाफा है 50% रेप्स का। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इसका नाम है योगेश जाटव, ये एक दलित है, इसको बेरहमी से मारा पीटा जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। सारे की सारी ये पार्टियां, चाहे वो बीएसपी हो या कांग्रेस हो, वो दलित प्रेम और किसान प्रेम और मुस्लिम प्रेम तभी उमड़ेगा जब आप देखेंगे कोई राज्य की बात हो रही हो।